हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, समय को बिना गवाए हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और किधर? तो संविधान में चलेंगे, पॉलिटी में। अब पॉलिटी में क्या पढ़ रहे हैं? तो अनुच्छेद नंबर 31 संपत्ति का अधिकार फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, अगले टॉपिक में बढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगले टॉपिक का नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो किसी भी काम को करने से पहले इत्मीनान से बैठिए, दिमाग को स्थिर कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, उसी पर एकदम दिमाग को क्या करिए? केंद्रित करिए। केंद्रित करने के बाद ये जो मन है इसको भी क्या कर लीजिए? स्थिर कर लीजिए। किसी के पास रखिए जी, ठीक है, कि दिल हमने आपको दे दिया है, दिल को अपने पास लेकर आइए। बायोलॉजी जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, किसी भी व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो, उसको किडनी में, फेफड़ा में, आंत में, आंतनी में, प्लीहा में, यकृत में, लीवर में, यहाँ पर सब में दे दीजिए। ठीक है, दिमाग में जगह मत दीजिए किसी को। आगे चलिए देखते हैं। आज के अधिकार का नाम रहेगा मेरे दोस्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलेगा कहां पर? तो अनुच्छेद नंबर 32। किस अनुच्छेद में मिलेगा मेरे दोस्त? अनुच्छेद नंबर 32। किसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 किस अनुच्छेद में मिलेगा? तो अनुच्छेद नंबर 32 में मिलेगा। किस में मिलेगा? तो अनुच्छेद नंबर 32 में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसको किस वाले को? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद नंबर 32 को हृदय की आत्मा, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद नंबर 32 को संविधान की क्या कहा है मेरे दोस्त? आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 32 को। किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद नंबर 32 को। लेकिन पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो दिल में बैठा रहिए, दिमाग में वह प्रस्तावना हो जाएगी। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? केवल अनुच्छेद नंबर नहीं पूछेगा तब कहिएगा क्या? प्रस्तावना। और जब पूछेगा कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो उस अनुच्छेद का नाम रहेगा अनुच्छेद नंबर 32। और उस अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है मेरे दोस्त? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ही देखिए, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको अरे भैया, आत्मा तो कहा जाता है, इसको हृदय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? हृदय भी कहा जाता है। हृदय भी कहा जाता है। इसे संरक्षक भी कहा जाता है। संरक्षक। संरक्षक का मतलब यह रक्षा करने वाला है, तो सच में रक्षा करने वाला है। यह देखिए कैसे रक्षा करेगा, हम बता रहे हैं। ठीक है, यह रक्षा करता है किसके? तो नागरिकों के मूल अधिकार की। नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा करता है। नागरिकों के मूल अधिकार। नागरिकों के मूल अधिकार की क्या करता है मेरे दोस्त? रक्षा करता है। ठीक है, यह हृदय है किसका? संविधान का। किसका हृदय कहा जाता है? संविधान का। यह आत्मा है किसका? संविधान का। यह हृदय है
किसका? संविधान का। यह संरक्षक है किसका? मूल अधिकार का। कौन? अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद नंबर 32 का वर्णन क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए मेरे दोस्त, ये कैसे उपचार करेगा? तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो रखा रहता है ना, मान लीजिए आपको फोड़ा हो गया तो उसको सुई लगाएगा, सुन करेगा, चीरेगा, फाड़ेगा, पट्टी लगाएगा, बांधेगा, ब्लेड लगाएगा, ये सब करेगा ना। तो देखिए संविधान में भी यदि बीमारी आ जाए मेरे दोस्त, तो संविधान अनुच्छेद नंबर 32 के अनुसार कैसे ठीक करता है? तो 5 प्रकार से ठीक करता है। कैसे ठीक करता है? 5 प्रकार से। वो 5 को प्रकार जानने से पहले मेरे भैया जानिए का कैसे ठीक करता है? तो न्यायिक कार्यवाही के द्वारा। कैसे ठीक करता है? क्रिया कौन सी है? तो क्रिया रहती है मेरे भैया न्यायिक कार्यवाही। क्रिया क्या होती है? न्यायिक कार्यवाही। क्रिया जो करता है उसे कहा जाता है न्यायिक कार्यवाही। न्यायिक कार्यवाही। अब न्यायिक कार्यवाही क्या होती है? न्यायिक कार्यवाही, न्यायिक कार्यवाही, न्यायिक कार्यवाही क्या होती है? तो देखिए न्यायिक कार्यवाही क्या होती है? तो न्याय के द्वारा की गई क्रिया। न्याय के द्वारा कहां पर न्याय की जाएगा? तो न्यायालय में। तो सीधा सीधा कह दें कि न्यायालय में की गई क्रिया को ही न्यायिक कार्यवाही कहा जाता है। और जो न्यायिक कार्यवाही करता है इसे कैसे करता है? तो रीट के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है मेरे दोस्त? रीट के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है? जो न्यायिक कार्यवाही करता है ना उसे रीट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रीट। अब रीट का मतलब क्या हुआ? द कोर्ट ऑफ ऑर्डर। कोर्ट ऑफ ऑर्डर क्या होगा मेरे दोस्त? इस रीट का मतलब होगा कोर्ट ऑफ ऑर्डर। ORDER, कोर्ट ऑफ ऑर्डर। समझिए, हम समझाना चाहते हैं क्या? देखिए अब देखिए कि कौन सा पढ़ेंगे? अनुच्छेद नंबर 32। 32 का विषय क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 32 को क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। किसने कहा है? BR अम्बेडकर। यदि वैसे पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो प्रस्तावना को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। एकदम भैया बैठिए, आराम से एकदम पढ़िए। उठ कर जाने का प्रयास करेंगे, हम उठा के पटक देंगे, ठीक है? देखिए हाँ, उस मोटिवेट करने के लिए किया जाता है मेरे दोस्त। जब पढ़ा रहे हैं तो उस समय चूल चाल करवा, उठा के पटक दे, दाएं सही पटका, डेराई बोराई ना, ठीक है? और नहीं तो वह वाला जब भूगोल पढ़ाएंगे तो वह वाला क्या करेंगे? एस्ट्रोनॉमी में पहुंचाएंगे। जियोलॉजी से, जियोमॉर्फोलॉजी से या भू आकृति विज्ञान से ऐसा पीटअप चल जीवा कहाँ? एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष विज्ञान में चल जीवा। वह बात हुई, ये लोग से वो लोग में चल जाएंगे, ठीक है? मंजिलें यूं ही नहीं मिलती। सुनिए, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, दिल में जोश जगाना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, दिल में जोश जगाना पड़ता है। घोंसला कैसे बनता है? पूछो उस चिड़िया से। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, दिल में जोश जगाना पड़ता है। घोंसला कैसे बनता है? पूछो उस चिड़िया से। घोंसला कैसे बनता है? पूछो उस चिड़िया से। तरस जाती है दाने दाने के लिए, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। हाँ चलिए, ताली मत बजाइए, इधर देखिए। चलिए बताइए, अनुच्छेद नंबर 32 को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। किसने कहा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसको और क्या कहते हैं? हृदय। किसका हृदय? संविधान का हृदय। इसे और क्या कहते हैं? संरक्षक। संरक्षक का मतलब पालन पोषण करने वाला, रक्षा करने वाला, उसको क्या कहते हैं? संरक्षक। जैसे ये समय हमार माई बाबू, हमार काम संरक्षक, तो हम लोगों का माई बाबू, तो हम लोगों का काम संरक्षक। चाहे तो उसी को दूसरे भाषा में कहें तो अभिभावक। क्या कहते हैं? अभिभावक। तो इस संरक्षक किसका है? नागरिकों का। तो नागरिकों के किसका? मूल अधिकार का। नागरिकों के मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? तो अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद नंबर 32 कैसे करता है? रीट जारी करके। कैसे रक्षा करता है? रीट जारी करके। रीट होता क्या है? तो द कोर्ट ऑफ ऑर्डर। कोर्ट का ऑर्डर होता है, उसे रीट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रीट कहते हैं। अब देखिए ये रीट जारी कैसे होती है? न्यायालय की क्रिया, और उस क्रिया को कहते हैं न्यायिक कार्यवाही। उस क्रिया को क्या कहते हैं? न्यायिक कार्यवाही। अब कितने प्रकार की रीट जारी करता है और उस रीट का प्रकार कितना है? तो रीट का प्रकार है
5। उस रीट का प्रकार कितना है मेरे दोस्त? 5। अब पांचों रीट को बारी बारी से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर साथ में लिख रहे हैं तो अच्छा है, नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मिटाने का काम करूंगा। अब फिर इसके बाद आगे बढ़ूंगा अनुच्छेद नंबर 32 में पहला रीट की ओर। चलिए जल्दी से इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाता हूं, ठीक है। चलिए चलिए मेरे दोस्त फिनिश भी कर लिए, इसको इरेज भी कर लिए, आगे बढ़ते हैं। पहला रीट, कितने प्रकार की रीट हैं? 5 प्रकार की। और जो रीट है उस रीट में पहली वाली रीट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला वाली जो रीट है उस रीट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहले वाली रीट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंग्लिश में इसे कहते हैं होबियस कॉर्पस। इंग्लिश मेरा गलत भी हो सकता है, ठीक है, इंग्लिश में मेरा गलत हो सकता है लेकिन हिंदी नहीं होगा। इसको पहली वाली रीट को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में कहते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस। किस भाषा का ये सब शब्द मिलेगा? लैटिन भाषा का। किस भाषा का? ये लैटिन भाषा का। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका हिंदी में अर्थ देखेंगे तो हिंदी में होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का सशरीर प्रस्तुत करना या उपस्थित करना। हिंदी में इसका अर्थ होगा सशरीर, हिंदी में अर्थ होगा सशरीर प्रस्तुत करना। हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा? सशरीर प्रस्तुत करना। अब देखिए यह कहां पर लगेगा? तो पब्लिक सर्वेंट पर लगेगा। कहां पर लगेगा? पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी जो ड्यूटी पर बैठा है उस पर लगेगा। देखिए इसमें मान लीजिए कोई आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का अर्थ बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी मतलब बंदी को, प्रत्यक्षी मतलब सामने या प्रत्यक्ष। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होगा है सामने प्रस्तुत करिए, सशरीर प्रस्तुत करिए, उसके शरीर के साथ। किसके साथ? शरीर के साथ उसको क्या करिए? प्रस्तुत करिए। कैसे प्रस्तुत करिए तो समझिए। मान लीजिए आपको कोई दरोगा क्या कर लिया है, दरोगा आपको निवारक निरोध में नहीं, इसे अपराध के जुर्म में आपको क्या कर लिया है? आपको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद वो दरोगा 24 घंटा के बाद भी आपको थाना में रख लिया। हमने आपको पढ़ाया था, पीछे ख्याल करिए क्या पढ़ाया था कि आपको मनपसंद वकील चुनने का अधिकार होगा। फिर इसके बाद काम स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। फिर हमने बताया था कि आप यदि गलती कर दिए, कोई जुर्म कर दिया तो उसको 24 घंटा के अंतर्गत या 24 घंटा के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर और छुट्टी के समय को छोड़कर कहां पर पहुंचाना होगा? तो संबंधित न्यायाधीश के पास, संबंधित जिला न्यायाधीश के पास। कहां पर लेकर जाना होगा? संबंधित जिला न्यायाधीश के पास लेकर जाना होगा। मान लीजिए आप कोई गलती कर दिए और गलती करने के बाद आपको कोई क्या कर दिया? पकड़ लिया कोनो पुलिस। अब पुलिस दरोगा पकड़ के ले जाके थाना में बैठा के पीटत बा, मारला तमन लाते हाथे 4 ठोड़ा लगा के पीटत बा। 24 घंटा से ज्यादा भी हो गया, 24 घंटा से ज्यादा हो गया तो आप क्या करेंगे? उसका एगो फोटो खींच लीजिए, चाहे तो कोई सबूत गवाह कर लीजिए और फिर इसके बाद क्या करिए? किसी दूसरे व्यक्ति से, अपने सहयोगी से या सहपाठी से, रिश्तेदार से क्या करिए? उसको भिजवा दीजिए। कहां पर? हाई कोर्ट। अब कहां पर भिजवाएंगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जब जाएगा वो बतिया तो तुरंत हाई कोर्ट एगो रीट जारी करेगी। उस रीट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उस रीट का नाम क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रीट को जब जारी करेगी ना, अरे कौन थाना है रे? फोन लगा, कौन थाना है? कौन? पहले स्टेट, पहले राज्य कौन सा है? तो बताएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन जिला है? गाजीपुर जिला। गाजीपुर जिला का कौन सा थाना है? बुड़कुड़ा थाना। फिर इसके बाद
आ जाएगा आपका गाजीपुर थाना, सादात थाना। लगाओ सादात थाना का कौन एक फ्लैक्स जारी करेगा, फ्लैक्स जारी करेगा और तुरंत उस पर लिखेगा कि आपने जितने कैदी को अधिकार में अपने लिया है, जितने को जो जुर्म किए उसको क्या किए अपने अंदर रखें, 24 घंटा से जिसका ऊपर हो रहा है उसको जल्दी से क्या करिए, जल्दी से न्यायाधीश के पास लेकर जाइए, नहीं तो थानावा टर्मिनेट कर देंगे। तो आज जो दरोगई है दरोगई बुलवा दे, ठीक है बाबू। तो कोई व्यक्ति क्या कर दिया, गलती कर दिया, ठीक है। तो इसमें क घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर आपको संबंधित न्यायाधीश के पास, संबंधित न्यायाधीश के पास, संबंधित जिला न्यायाधीश के पास लेकर जाएगा। कौन लेकर जाएगा, तो वही जो आपको गिरफ्तार किया रहेगा। और इसमें दूसरी बात क्या कही गई है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही गई है। दूसरा बात क्या कही गई है, व्यक्तिगत पर्सनल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी बात कही गई है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो आपका रीट नंबर 1 आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। रीट नंबर 1 का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में कहते हैं हेबियस कॉर्पस, उसका शाब्दिक अर्थ होगा सशरीर प्रस्तुत करना। अब चलिए अगले वाली रीट का नाम है परमादेश, अगले वाली रीट का नाम क्या है, परमादेश। दूसरा वाला रीट जो जारी करेगी हाई कोर्ट, चलिए देखिए दूसरा वाला रीट जो जारी करेगी उसका नाम है परमादेश, परमादेश। परमादेश को इंग्लिश में कहते हैं मैंडेमस, मैंडेमस, इंग्लिश में कहते हैं मैंडेमस। परमादेश, परमादेश का जो शाब्दिक अर्थ होगा, हम आदेश देते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम जो आदेश देते हैं क्या क्या। तो अब देखिए ये किस पर आदेश दिया जाएगा, सुनिए, हम आदेश देते हैं, ये किस पर आदेश दिया जाएगा, तो कोई पब्लिक ड्यूटी पर कोई है, पब्लिक ड्यूटी पर, पब्लिक ड्यूटी पर है, या तो कोई व्यक्ति सरकारी काम में है, वह बतिया हो गई, कोई व्यक्ति सरकारी कार्य में लगा है, सरकारी कार्य में लगा हुआ है। परंतु यह जो रीट है, यह जो रीट है मेरे दोस्त, राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर और राज्यपाल पर, और राज्यपाल पर नहीं लगेगी। यह रीट राष्ट्रपति पर और राज्यपाल पर नहीं लगेगी। परम धन आदेश बराबर, अब मतलब समझिए, अभी तो लिखे है ना, परम धन आदेश बराबर परमादेश, किस भाषा का है, लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा में किस नाम से, मैंडेमस। इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में, तो हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ क्या होगा, हम आदेश देते हैं। चलिए देखिए, हम आदेश देते हैं कि मतलब समझिए, मान लीजिए कोई सरकारी मास्टर है, क्या है, कोई सरकारी मास्टर और कोई सरकारी मास्टराइन है, कोई सरकारी मास्टर है और कोई सरकारी मास्टराइन है। वो दोनों भैया आपके गांव में विद्यालय में पढ़ाने आते हैं, और जब पढ़ाने आते हैं तो जान गए का, कभी कभी घूमते गए हम, चाहे तो आप लोग गए, और जाने के बाद देखें कि जो मैडमियाँ है वो सब क्या कर रही हैं, स्यूटर बना रही हैं, कोनो स्यूटर बिनत बा, कोनो में बतियावत बा का कि हाई वाला सीरियल आ जाई, हाई आई, हाउ करा, हाई करा, 3-5 करा लइकन के पढ़ावत ना है, और जो मई का मास्टर बना सोन कुल सुरती बनावत हुआ, क एक का खैनी बनी, 4 एक का मसाला रहेगी, 5 एक का भैया, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, आपके मूल अधिकार से खेल रहे हैं, किसके, जो बचौआ गया है आपका पढ़ने के लिए, उस बचौआ का मूल अधिकार है ना पढ़ने का। अनुच्छेद नंबर 21 का दिमाग में लगाइए, तब पढ़ पाएंगे पॉलिटी, नहीं तो इतना आसान नहीं है पॉलिटी, समझिए। पॉलिटी कुछ नहीं है मेरे दोस्त, हंस कर पढ़ेंगे, लेकिन जबरदस्ती ठूसना दिमाग में नहीं है, इस कारण कहें कि आसान नहीं है, समझिए।
परम धन आदेश बराबर परमादेश। मान लीजिए आपके सरकारी स्कूल को कोनो मास्टराइन आके स्वेटर बिनत बा, बतियावत बा, उल्टा का पुल्टा, रस्सी रस्सी में रसोड़ा, हाई हाउ आज हाई सीरियल हाउ सीरियल हम गई खरीदनी है, पॉपकॉर्न खैनी। अरे तू ना खैली है कि लइकवा के पढ़ाई भी तब ना लइकवा पढ़ी, तो लइकवा को पढ़ाएंगे नहीं। और उसमें का जो मास्टर है बना रहा है सुरती, कोनो खाद बा पुकार पै 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 कर दबा, तो भैया ई बतावा हमके तो अरे अनुच्छेद नंबर 21 के क जो ने बचौआ के पढ़े खातिर भेजले हवा, 21 के क का हनन कर रहे हैं कि ना, वो सब कर रहे हैं ना, तो उसका फोटो खींच लीजिए या तो वीडियो बना लीजिए और फिर उसका क्या करिए, एगो एकदम बढ़िया से उसका सबूत लेकर जाइए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट एगो आदेश जारी करेगी, एगो कहेगी कि जल्दी क्या करे, एगो पत्र लिख, उसके नीचे लिखने वाला होता है लिपिक, जिसे कहते हैं लिपिक, जो लिखने वाले होते हैं उनको कहते हैं लिपिक। और लिपिक को कहेगी कि कहाँ का है, उत्तर प्रदेश, कौन जिला, गाजीपुर। और गाजीपुर जिला में कौन, तो गाजीपुर जिला में कोई को बता दीजिए स्कूल का नाम कि हाँ आई आई, और फिर कह देगा का कि कौन मैडम नहीं पढ़ाती है, सही से नाम बताओ। और नाम बताएंगे कौन मैडम का नाम बता दीजिए, चाहे शिवांशी, चाहे तो आई, चाहे तो आऊ, चाहे तो रीतू, चाहे तो नीमा, चाहे तो कौन, और सब क्या कर रही है, और कौन मास्टरवा खा रहा है, सुर्तियां बना रहा है, तो गोविंद कौन सुर्तियां बना रहा है, औरी अमरजीत सुर्ती बना रहे हैं, खाली उल्टा का पुल्टा लइकन को पढ़ा नहीं रहे हैं, यहाँ गणित पढ़ाए बना सुर्ती, ठीक है। तो ये सब जो देखेंगे मेरे दोस्त किसमें पाएंगे, अनुच्छेद नंबर 32 में, किस रीट में, परमादेश में। अब भारत सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत सरकार की नहीं है, एगो अलग का स्टेट है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ना अब समझा दा प्रिंसिपल के ऊपर, उस स्कूल के प्रिंसिपल पर क्या करेगी, परमादेश जारी करेगी, कहेगी कि जो मैडम यह है तुम्हारी शिवांशी, रीतू, नीमा, मीना, टीना, वो सब जो स्वेटर बनाती हैं, रस्सी में रसोड़ा करती हैं, उनको समझा दीजिए। और नहीं तो क्या करेंगे, इस बार आएगा कोई ना तो टर्मिनेट कर देंगे स्कूल की मान्यता क्या करेंगे, रद्द कर देंगे, ठीक है। चलिए अब तीसरा वाला रीट पढ़ते हैं, उस तीसरे रीट का नाम क्या है देख लेते हैं। चलिए तीसरी वाली रीट का नाम है अधिकार परीक्षा लेख। तीसरी वाली रीट का नाम क्या है मेरे दोस्त, अधिकार परीक्षा लेख। चलिए तीसरी वाली रीट को देखते हैं। तीसरी वाली जो मिलेगी आपको, अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख। तीसरा वाला जो रीट मिलेगी आपको, अधिकार परीक्षा लेख, इंग्लिश में इसे कहेंगे को वारंटो, WARRANTO, को वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ होगा किस अधिकार से, किस अधिकार, किस अधिकार से, किस अधिकार से। अब देखिए किस अधिकार से, अब समझिए इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो किसी सरकारी कर्मचारी के पद की जांच करने के लिए, सरकारी कर्मचारी के पद की जांच के लिए, पद की जांच के लिए, सरकारी कर्मचारी की पद के जांच के लिए किस रीट का प्रयोग किया जाता है, तो अधिकार परीक्षा लेख को वारंटो, किस अधिकार से, सरकारी कर्मचारी के पद की जांच के लिए इस रीट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और दूसरा वाला इसमें मिलेगा क्या, अर्थ बता दिए किस अधिकार से। चलिए अब देखिए इसका मतलब समझिए, किस अधिकार से, अधिकार मतलब अधिकार, परीक्षा मतलब पूछ सकते हैं, लेख किस अधिकार से आपने क्या किया है, इसको ज्वाइन किया है, क्या ज्वाइन किया है, सरकारी नौकरी, सरकारी कर्मचारी के पद की जांच के लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और आपके घर के बगल का है, वो आर्मी में हो गया चाहे कोई संग हो गया,
ठीक है, 2-4 गो मार्कशीट बनवा लिया फर्जी, अब फर्जी मार्कशीट बनवा के क्या हुआ, नौकरी कर रहा है, अब तनी से जाके सुप्रीम कोर्ट में सबूत के साथ, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट खुदा अंधा होता है, पट्टी बांधा रहता है, सबूत के साथ चले जाइए। अब फिर क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट ना, जिस विभाग में काम कर रहा है उस विभाग को कोवेरेंटो कहेगा, कोवेरेंटो सेक्शन इनटू 32 आर्टिकल 32 इंटरसेक्शन कोवेरेंटो अधिकार परीक्षा लेख और आर्टिकल 32 के तहत उस विभाग को क्या करेगी, वो पत्र लिखेगी और उस पत्र में लिखेगी कि जो अदमिया काम कर रहा है ना, उस अदमिया की जांच करिए, वो फर्जी है बबुआ, फर्जी मतलब समझो कैसे फर्जी है कि वो परीक्षा कैसे पास किया, परीक्षा में पास किया तो उसको 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, फिर इसके बाद उसका प्री में कितना नंबर, मेंस में कितना नंबर, फिर साक्षात्कार इंटरव्यू में कितना नंबर, फिर उसके बाद पहला सैलरी कौन दिया, सैलरिया पर साइन पहला बार कौन किया गया, कितनी सैलरी उतारा है। अगर बबुआ पकड़ा गए फर्जी ना तो सोच लीजिए जितना दिन आर्मी में कमाए हैं पूरा एकदम भरना पड़ेगा, क गुना, 4 गुना, कनवा 8 के 4 गुना क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट भरवा लेगी। किसके तहत, आर्टिकल 32 के इंटरसेक्शन 3 के कोवेरेंटो इंटरसेक्शन 3 अधिकार परीक्षा लेख के तहत मारेगी गर्दा में ना 4 गुना पैसा कनवा 8 के ले लेगी कौन, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी अरे बबुआ पैसा तो लेबा करेगी, जेल में भी डाल देगी, जो जेल का चक्की पीस, ठीक है। तो किस अधिकार से तुमने उस नौकरी को ज्वाइन किया है, तुम्हारा तो सब फर्जी है, बस यह बतिया समझाने के लिए, किस अधिकार से, तुम तो फर्जी हो लेकिन किस अधिकार से नौकरियां कर रहे हो, और उस पर जो सैनिया किया रहेगा सहबवा ना, सहबवों को क्या करेगी, डांट फटकार लगा देगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अगवा प्रधानमंत्री क्या करते हैं, एकदम कांपते हैं, गोरून मती भैंस मती, एकदम जैसे गोरून पिटाई जनत एकदम गाय मती एकदम कांपे लगे थर 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 थर, वैसे प्रधानमंत्री के कुछ नहीं औकात है सुप्रीम कोर्ट के अगवा, ठीक है बाबू। हाँ, चंद्रचूड़ महोदय जी एक बार डांट देंगे ना तो आपके जो प्रधानमंत्री एकदम क्या करेंगे, गाय मती कांपने लगेंगे। एक बार खाली कह दिए कि यह प्रधानमंत्री के पद के लिए अयोग्य है, कुछ नहीं करेंगे, चिल्लाते रहिए, आ जाएंगे भुइयां, आ जाएंगे संसद से जाके फिर चाय बेचने लगेंगे, हम तो फकीर हैं, जोरा लेकर निकल जाएंगे, फकीर हैं मरिया उलाट के समान। अगला वाला समझिए इसका उदाहरण, और इस सरकारी कर्मचारी की पद की जांच के लिए बता दिए, और ये वाला इस पर समझिए। मान लीजिए कोई अस्पताल है, ठीक है, कोई अस्पताल है, सरकारी हो या तो प्राइवेट भी हो, उसमें आपके जान से नहीं खेलना है। कोई सरकारी अस्पताल है और उस पर मान लीजिए डॉक्टर कोई दूसरा काम कर रहा है, अच्छा ये तो बैठा है, और उसमें का झाड़ू लगाने वाला जो नौकर है, झाड़ू लगाने वाला नौकर जो है मेरे दोस्त, वो क्या कर दिया, आप गए, आप सीरियस बने और ये आपको क्या लगा दिया, सुई, अब कोई दूसरा सिरिंजा लगा दिया, कोनो दूसरा ही नस में कुछ दिया, फाट फूट गई नसी है, एकदम आपका सुन हो गया, चाहे तो आपको क्या हुआ, कुछ दूसरा रोग हो गया, तो आप भी उसका फोटो खींच लीजिए, या तो सीसीटीवी कैमरा रहता है, सीसीटीवी कैमरा को लेकर जाइए कहाँ, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कहिए महाराज चंद्रचूड़ महोदय हमारे अनुच्छेद नंबर 21 किसकी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन हुआ है। कैसे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको जीवन जीने का अधिकार है ना, अच्छी से स्वास्थ्य का अधिकार है, हाँ है, तो अनुच्छेद नंबर 21 का हनन हुआ रे बबुआ, हनन 21 नंबर, अनुच्छेद नंबर 21 का हनन हुआ। कैसे, उस ससुरा कौन, वो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति तुझको सुई लगाया, अब मर जाते तू तो क्या करते, कुछ नहीं, तुम्हारे निजता के अधिकार के साथ वह अनुच्छेद नंबर 21 में जीवन जीने का अधिकार उसका हनन हुआ। आप सीसीटीवी कैमरा लीजिए, चाहे तो वीडियो बनाइए, लेकर जाइए किसके पास, किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास रे बाबू, सुप्रीम कोर्ट के पास। जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट आएगी कैले का, सुप्रीम कोर्ट आएगी ना, एगो लेख जारी करेगी और उस लेख में कहेगी कि कौन सा है, कौन सा डॉक्टर है बताइए, तो उसको लिखेगी और डांट फटकार लगाएगी, कार्रवाई में जाएगा डॉक्टर, तो डॉक्टर से कहेगी हाँ बताओ क्या हुआ, तो आप कहेंगे पूरी घटना बताएंगे, तो डॉक्टर भी कहेगा अरे महाराज सुनल जला बतिया खलियो जाल जला, कही कि हम उस समय किसी ब्रेन हेमरेज था या किसी का हृदय का ऑपरेशन कर रहे थे, जज साहब छोड़ते तो वो मर जाता, और जो आया था उसको भी सुई लगाना जरूरी था, अगर उसको सुई नहीं लगता तो वो मर जाता,
ठीक है, इसी कारण हमने उसको क्या कह दिया कि सुई लगा दीजिए। अरे बहुत होगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, उसको फिर बाद में देख लिया जाएगा। यदि जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसको छोड़ देते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए मर जाता, तो सुप्रीम कोर्ट के जज कहेंगे हाँ ठीक है चलिए, हाँ लेकिन आगे से क्या करिए, अपने स्टाफ को क्या करिए, बढ़ा लीजिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तीसरा भी समझ में आया होगा। अब अगला बढ़ते हैं चौथा वाली रीट की तरफ। चौथा वाली रीट का नाम क्या है देखते हैं। चौथे वाली रीट का नाम है प्रतिषेध। चौथा वाली रीट का नाम है प्रतिषेध। हाँ देखिए, जो ये 3 गो रीट बताए ना, ये वाली कहाँ पर लगती है, तो किसी सरकारी व्यक्ति पर लगती है, सीधा सीधा जानिए, पब्लिक सर्वेंट पर लगती है। अब जो 2 गो रीट बताएंगे, यह उच्च न्यायालय अपने लोअर न्यायालय पर लगाएगा। कहाँ लगाएगा, उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर भी लगा सकता है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। आपका अगला वाला जो मिलेगा रीट, उस रीट का नाम है रीट नंबर 4। इस रीट में क्या है, तो प्रतिषेध। इस रीट का जो नाम है प्रतिषेध, इस रीट का जो नाम है, इस रीट का नाम है प्रतिषेध। चलिए देख लेते हैं प्रतिषेध को इंग्लिश में क्या कहते हैं। रुक जाइए, फिर से इसको लिखते हैं, अच्छा नहीं है। इस रीट का जो नाम है मेरे दोस्त, इस रीट का नाम है प्रतिषेध। प्रतिषेध, इस रीट का नाम क्या है, प्रतिषेध। प्रतिषेध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो प्रतिषेध को इंग्लिश में जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है प्रोहिबिशन। उसका नाम क्या है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का अर्थ है निषेध। निषेध का मतलब होगा रोकना। निषेध का अर्थ क्या होगा, रोकना। इंग्लिश में कहेंगे टू स्टॉप, या टू स्टॉप, या इसी को कहेंगे स्टे ऑर्डर, STAYORDER। अरे भैया गांव में सुने होंगे का, जब 2 को दयाद में झगड़ा होती है ना, तो कहेंगे कि खेतवा पर स्टे ले ले। वह बतिया है, स्टे मतलब रोक दे, खेतवा पर का कर ले, स्टे ले ले। तो अनुच्छेद नंबर 32 के अनुसार वह प्रतिषेध लग जाएगा। अनुच्छेद नंबर 32 के अनुसार क्या लगेगा, प्रतिषेध। उसी को कहते हैं खेत पर स्टे लेना। ठीक है, स्टे का अर्थ है रोक देना या प्रतिषेध या निषेध करना, समझिए। अब मान लीजिए आप कोई जुर्म कर दीजिए, छोटा सा जुर्म किए और उसी के बदले में क्या कर दी, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, आप जिला न्यायालय को किए और जिला न्यायालय आपको क्या कर देगी, जिला न्यायालय फैसला सुना देगी। किसका, फांसी का। सुप्रीम कोर्ट नहीं, जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगी, फांसी का फैसला सुना देगी। ये वाला लगता कहाँ है, तो देखिए बताएंगे अभी। अब वहीं पर लेके चलेंगे फांसी पर। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अपने नीचे के न्यायालय पर लगाती है, अपने नीचे के न्यायालय, उच्च न्यायालय अपने नीचे के न्यायालय पर इसको लागू करती है। किसको, रीट नंबर 4 प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध हो गया, निषेध। ठीक है, मान लीजिए आप छोटा सा जुर्म किए, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय क्या कर दिया, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय क्या कर दिया, चाहे हाई कोर्ट क्या कर दिया, आपको क्या कर दिया, फांसी की सजा सुना दी। अब फांसी का सजा जब सुना दी, तो उस समय जब फांसी की सजा सुनाई, आप उतना जुर्म किए नहीं थे, तो आप भागते भागते किसके पास जाएंगे, किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। अरे महाराज पहले रोका नहीं तो हमके फांसी दे दी, पहले रोका महाराज, हम बाद में आपको निर्दोष सिद्ध करेंगे अपने को, पहले और फांसिया का सजा तो रोका, रहबा न करवा तो के सिद्ध करवा कि हम निर्दोष हैं। ये लिए कहल गल का, प्रतिषेध करिए। यदि कोई भी नीचे का न्यायालय, कोई नीचे का न्यायालय अपने अधिकार की अवहेलना करता है, अवहेलना करता है, अपने अधिकार की अवहेलना करता है, तो उसके अधिकार को, अधिकार की अवहेलना करने के करता है, तो उसके सजा को रोकने के लिए आप
चौथी रीट जारी कर सकते हैं, चौथी रीट, और उस रीट का नाम है प्रतिषेध। उस रीट का नाम क्या है? प्रतिषेध। अरे महाराज सुप्रीम कोर्ट महाराज पहले रोका और फांसिया का सजैया, नहीं तो हम मार दे, हम क्या मर जाई, न रहब न निर्दोष सिद्ध होखब। ठीक है, तो जो प्रतिषेध होता है मेरे दोस्त, कौन लागू करता है? प्रोहिबिशन। कौन लागू करता है? सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 32 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 32 के तहत। ये कहां पर लागू किया जाता है? तो ऊपर का न्यायालय अपने नीचे के न्यायालय पर लागू करता है। कहां पर? ऊपर का न्यायालय अपने नीचे के न्यायालय पर क्या करता है? लागू करता है। अगला वाला जो रीट है, अगली वाली रीट का नाम है रीट नंबर 5 और उसका नाम है उत्प्रेषण, सर्जियरी सर्टियरी। चलिए देखिए, अगला वाली रीट है मेरे दोस्त रीट नंबर 5, इसका है उत्प्रेषण। इसका क्या मिलेगा? रीट नंबर 5 में मिलेगा आपको उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रीट नंबर 5 में क्या मिलेगा? उत्प्रेषण मिलेगा। उत्प्रेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्टियरी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्टियरी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सर्टियरी। इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? सर्टियरी। इसका अर्थ क्या करेगा? अर्थ होगा हिंदी में सूचित करना, पूर्णतः सूचित करना। ठीक है, इसका इंग्लिश में हिंदी में अर्थ होगा पूर्णतः सूचित करना, पूर्णतः सूचित करना, पूर्णतः सूचित करना। ठीक है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अभी बाकी है अपनी न्यायालय को देने के लिए, अपने न्याय को देने के लिए। ये कहां पर लगता है? तो 3 जगह लगता है। ठीक है, पहला वाला था जब कोई भी न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार को पार करके फैसला बताए। क्षेत्राधिकार, अपने क्षेत्र के अधिकार को क्या करे? लांघ जाए, पार हो जाए। दूसरा वाला क्या रहेगा? अनुचित न्याय दे दे। दूसरा वाला अनुचित न्याय, दूसरा वाला अनुचित न्याय। तीसरा वाला आपको क्या मिलेगा? तीसरा वाला आपको मिलेगा अप्राकृतिक न्याय दे दे। अप्राकृतिक न्याय, अप्राकृतिक। देखिए अप्राकृतिक, जब कोई भी नीचे का कोर्ट, जब कोई भी नीचे का न्यायालय अपने अधिकार को पार कर दे। मान लीजिए किसको? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फांसी की सजा सुनाने का अधिकार नहीं है, मानने के लिए कह रहे हैं, मान लीजिए, और इस फांसी की सजा को सुना दिया किसने? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। रोकने के लिए कहां पर जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। पूर्णतः सूचित करेंगे, पूर्ण रूप से सूचित करेंगे कि अरे महाराज सुप्रीम कोर्ट देखा उस जिला न्यायालय हमके फांसी का सजा दे दिला, अपने क्षेत्र के अधिकार से पार की। हाँ की ना। अब देखिए इसी में अनुचित न्याय दिया, हाँ, अप्राकृतिक दिया। मान लीजिए कोई चोर है, चुराया है खीरा। क्या किया है? चुराया है खीरा। अब भैया सुप्रीम कोर्ट में केस चला दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं चलाकर उसके नीचे वाले में पहले चला दिया। कहां पर चला दिया? हाई कोर्ट में और जिला न्यायालय में। हाई कोर्ट का न्यायाधीश चाहे तो जिला न्यायालय का न्यायाधीश किया, कहा चुराया है ना, चोरी तो किया है ना, हीरा चुराए चाहे खीरा, उसको फांसी की सजा दे दो। अप्राकृतिक न्याय है। अरे भैया हीरा चोरैले खातिर फांसी का सजा देवा तो ठीक बा, खीरा चोरैले खातिर फांसी का सजा अनुचित न्याय। अप्राकृतिक न्याय अपने क्षेत्र से अधिकार को पार करके दे रही है। इस कारण पूर्णतः सूचित करेंगे, पूर्णतः सूचित करेंगे। उत्प्रेषण इंग्लिश में कहेंगे सर्टियरी। तो सुप्रीम कोर्ट, कौन? सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे के न्यायालय पर क्या करेगी? लागू करेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट से नीचे का न्यायालय हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे का न्यायालय
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार को पार करेगी तो हम कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। अरे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जब पार कर देगी तब कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट पार कर देगी तब चुपचाप सुना, कुछ ना कर सकेला। सुप्रीम कोर्ट यदि पार कर देगी तो चुपचाप क्या करेंगे? सुनेंगे। चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि ये सब का होगा आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपसे प्रश्न कुछ नहीं पूछेगा, ये समझाने के लिए समझा दिए मेरे दोस्त, लेकिन आपसे प्रश्न यही पूछेगा कि अनुच्छेद नंबर 32 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 32 के अनुसार कितने प्रकार की रीट? अनुच्छेद नंबर 32 को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि अनुच्छेद नंबर 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? फिर आगे बढ़ेंगे। इतनी अच्छी व्यवस्था तो मिल गई, इतनी अच्छी व्यवस्था का हुई? मिल गई। किसमें? तो भारत के नागरिकों को मिल गई। किसको मिल गई मेरे दोस्त? भारत के नागरिकों को इतनी अच्छी व्यवस्था का हो गई? मिल गई। चलिए देख लेते हैं, क्या इस व्यवस्था का लाभ सभी लोग उठा पाएंगे क्या? चलिए देखिए, इस व्यवस्था का लाभ सभी लोग उठा पाएंगे? इसी को देखने के लिए क्या लागू हुआ? देखिए, चलिए मेरे दोस्त, ये हमारा क्या रहा? भारत। भारत में आपका दिल्ली कहां पर है? यहां पर मिल जाएगा आपको कहां? दिल्ली। दिल्ली में आपके क्या है? सुप्रीम कोर्ट। अब हमको बताइए, कोई अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति है जो पैसा से कमजोर है, कोई तमिलनाडु का व्यक्ति है जो पैसा से कमजोर है, कोई केरल का व्यक्ति है जो पैसा से कमजोर है, तो अब उसको क्या हुआ? दिक्कत हुआ। अब उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ। और जब मूल अधिकार का हनन हुआ तो सोचिए, क्या यह व्यक्ति दिल्ली जा पाएगा जो पैसा से कमजोर है? अगर चला भी गया तो इतना जल्दी न्याय मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इतना जल्दी न्याय नहीं मिल पाएगा मेरे दोस्त, आप बात मानिए, नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए संविधान वालों ने पहले ही दिमाग लगा लिया था। कहा कि यदि अनुच्छेद नंबर 32 के अनुसार जाना चाहते हैं तब तो सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो हर एक राज्य में न्यायालय मिलेगा, हर एक राज्य में न्यायालय मिलेगा। उसको कहते हैं हाई कोर्ट। उसको किस नाम से जाना जाता है? हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। तब संविधान के बनाने वाले लोगों ने कहा कि जब तुम 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो तो अनुच्छेद नंबर 226 के अनुसार हाई कोर्ट जाएंगे, तब भी उतना ही काम किया जाएगा। मैं नमन करता हूं उन संविधान बनाने वालों को मेरे दोस्त कि उतने पहले इतने आगे की बात सोच ली। कब? कि मान लीजिए कोई निम्न व्यक्ति है, पैसा से कमजोर है, वहां सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पा रहा है तो अनुच्छेद नंबर 226 के अनुसार कहां जाएगा? हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, अभी भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट खाली आपका फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार को ही देखेगी, लेकिन जो हाई कोर्ट है यह फंडामेंटल राइट्स के अलावा अन्य अधिकार को भी देखेगी। अन्य अधिकार पर यदि आप चलाएंगे, क्या अन्य अधिकार पर यदि आप कहेंगे कि हम उस पर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी, लेकिन हाई कोर्ट क्या करेगी? सुनेगी। चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि आज आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।